नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। बिहार की से जुड़ी हुई तमाम खबरें जिनका हम विश्लेषण करते हैं, जिन पर हम चर्चा करते हैं, उनको लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बने हुए हैं मनीष वत्स जी, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। मनीष जी, आपका भी स्वागत है जी। धन्यवाद। बिहार में आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मोटे मोटे खबरों में कोरोना, बाढ़ और सुशांत सिंह राजपूत, ये तीन खबरें हैं जो बहुत ही प्रमुखता के साथ जुड़ी हुई हैं। आज की तारीख में बिहार में चर्चा में है। कोरोना को लेकर जो महामारी जिस तरीके से फैली है, उसको लेकर बिहार की जनता लड़ाई कर रही है, सरकार उसको लड़ रही है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि ये कोरोना जो है हमारे जो जिन्हें कहा जाए जनसेवक हैं, उन तक भी पहुंच गया है। अभी उत्तर प्रदेश की एक मंत्री हैं जो सांसद भी रही हैं, कमल रानी जी, उनका देहांत हुआ है। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना से ग्रसित होकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। और बाढ़ की समस्या तो बनी हुई है बिहार में। सबसे पहले हम चलते हैं मनीष वत्सी के पास। मनीष जी, सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा में क्या चल रहा है आज? जी, सोशल मीडिया में तो अभी बिहार के मामले में दो तीन मुद्दे जो सबसे ज्यादा छाए हुए हैं, जो जैसा आपने बताया, बाढ़, कोरोना, इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत। कोरोना की आज अब राजनेताओं के आसपास भी पहुंच रही है। कोरोना से बहुत सारे अधिकारी भी पीड़ित हो रहे हैं, डॉक्टर भी पीड़ित हो रहे हैं। अभी पटना के डीएम कुमार रवि, शायद पूरा नाम शायद कुमार रवि उनका है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस महामारी के दौर में एक तरफ तो बिहार में बाढ़ की स्थिति है, दूसरी तरफ ये महामारी बहुत ही तेजी से फैल रहा है लोगों के बीच। लोग, बहुत सारे पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। अभी परसों लगभग रिकॉर्ड 3500 लोग पॉजिटिव बिहार में आए एक दिन में, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव होने का मामला बिहार में एक दिन में सामने आया है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में और लोगों के बीच में भी चर्चा का विषय है। इसके पीछे दो कारण है। एक तो जिस तरह का व्यवहार मुंबई पुलिस कर रही है बिहार पुलिस के साथ, इसी कारण अभी तक सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का ज्यादा विषय था। लोग इस पे नजर रखे थे, लेकिन सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला नहीं था। लेकिन जैसे ही मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ इस तरह का व्यवहार किया, अभी परसों ही जैसे पटना के एसपी तिवारी जी को मामला सौंपा गया था जांच के लिए, उनको मुंबई भेजा गया बिहार पुलिस की तरफ से। तो उनको जैसे होम क्वारंटाइन किया गया है, बिहार के लोगों से सेंटिमेंट से मामला जुड़ गया है। पहले भी मराठी और बिहारी के बीच में, उत्तर भारतीयों के साथ मराठियों का जो व्यवहार रहा है, उस व्यवहार को और इस मामले ने हवा दे दी। जिस तरह से जबरदस्ती पटना के एसपी तिवारी जी को, जिनको ये मामला सौंपा गया था, होम क्वारंटाइन कर दिया गया, उनको कोई जांच करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, उससे बिहार के लोग एनवायर्ड हो गए हैं। दूसरा, कई लोग चर्चाएं यहाँ पर ये भी चल रही है, इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि ऐसे माहौल में, जबकि बिहार में कोरोना और बाढ़ की बहुत ही गंभीर स्थिति है, इस मुद्दे को बहुत ज्यादा सरकार द्वारा तूल देना, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है भी कि अगर सुशांत सिंह के पिताजी अगर चाहें तो हम सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को लिख सकते हैं। तो लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति में, जबकि बिहार में इतना गंभीर मामला है, इतना कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कहीं सरकार सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को उठाकर कोरोना और बाढ़ के मुद्दे से पीछा छुड़ाना तो नहीं चाहती, लोगों का ध्यान भटकाना तो नहीं चाहती। कई लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, वो भी सुशांत सिंह राजपूत वाले मुद्दे पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। हालांकि उनका अभी बयान मैं पढ़ रहा था, उनका बयान आया है कि मुंबई पुलिस उस तरह से कोऑपरेट नहीं करी, इवन कि उनका फोन नहीं उठा रही है, उनसे बात नहीं करना चाह रही है।
हालांकि बिहार पुलिस ने बीएमसी को पत्र लिखा है कि हमारे अधिकारी को जो क्वारंटाइन किया गया है उनको छोड़ दिया जाए और उनको जांच करने करने दिया जाए। जी जी मनीष जी, आपने जो अपडेट किया सोशल मीडिया पे, जो ट्रेंडिंग है, उससे पता चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला पहले ऐसा लग रहा था कि एक अभिनेता की मौत, आत्महत्या या हत्या, ये चर्चा रहकर बंद हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से दोनों राज्यों के बीच में अब एक तनातनी सी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इसे महाराष्ट्रियन बनाम बिहारी भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो मांग कर रहे हैं सुशांत के परिजन की सीबीआई जांच कराई जाए, और महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से उससे इनकार कर रही है और वो कह रही है कि हम अपनी जांच ठीक ढंग से कर रहे हैं। रवि जी, आपको क्या लगता है, दाल काली है या दाल में कुछ काला है, क्या है ये? दाल में कुछ काला तो जरूर है, और मैं एक अपडेट आपको दे दूं। सुशांत सिंह के पिताजी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ देर पहले बात की थी, और उसके बाद लिखित में भी उनके वकील ने सरकार से ये मांग की कि इस मसले की सीबीआई जांच कराई जाए। तो बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है इस मामले में। तो देखिए, दाल काली है, ये तो बहुत दिन से इसलिए भी समझ में आता है कि 50 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद से पहले मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर इस मामले में दर्ज नहीं की थी। और सीआरपीसी जो कहती है, आईपीसी जो कहती है, भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो कहती है कि कोई भी अगर मामला है जिसकी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एजेंसी जाती है तो सबसे पहले उसको एफआईआर यानी प्राथमिकी दर्ज करनी होगी। तो मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की है, और यही प्ली बिहार पुलिस ले रही है। और बिहार पुलिस का ये कहना है कि इसी वजह से पटना में उनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। रवि जी एक सेकंड, एक चीज इसमें यह है कि एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा है कि इस मामले में जो मामला है ये थोड़ा हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल में इसमें कुछ नाम जो ऐड हो रहे हैं, उसमें उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे का नाम भी कुछ लोग ले रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बड़े नाम, क्योंकि शुरुआत में आपने देखा नेपोटिज्म की बात हुई, सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, ऐसे बड़े बड़े नाम आए, आदित्य चोपड़ा, लेकिन आज वो नहीं है क्योंकि प्रोफाइल चेंज हुआ और अब एक रिया चक्रवर्ती के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा अंदेशा तो नहीं कि महाराष्ट्र पुलिस दबाव में काम कर रही है और उस मामले को रफा दफा भी करना चाहती हो कहीं ना कहीं? देखिए, बिल्कुल, जो परिस्थितियां, जो खबरें, जो समाचार हम तक पहुंच रहे हैं, उससे हम बिल्कुल ये एक संकेत ले सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ बड़ी मछलियां हों जिनको मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस बचाने के प्रयास में हो। लेकिन वो नाम स्पष्ट तौर पर तो जांच के अंत में ही सामने आएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस किसी न किसी दबाव के तहत काम कर रही है। और यही वजह मुझे लगती है, भाई, दूसरे स्टेट की अगर पुलिस आकर के आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 4 अधिकारी पहुंचे हैं, तो आपको ऐतराज क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? जैसा कि सब जानते हैं, मनीष ने भी जिक्र किया कि पटना के जो एसपी हैं उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया, और जो 3 अधिकारी हैं वो अब छुपे हुए हैं। हालांकि मुंबई में इस समय पूरी मुंबई पानी पानी हुई पड़ी है, वहां भारी बारिश हुई है, तो मूवमेंट तो अपने आप ही प्रभावित हो रहा है बिहार पुलिस का। लेकिन बाकी के जो 3-4 अधिकारी और हैं बिहार पुलिस के, वे भी अब छुपे हुए हैं इस डर से कि अगर वो बाहर निकले तो उन्हें भी क्वारंटाइन न कर दिया जाए। और एक बहुत स्पष्ट जो आपने सवाल पूछा है उसका बहुत स्पष्ट सा जवाब ये है कि केवल पुलिस ही बिहार पुलिस का विरोध नहीं कर रही है। पुलिस ने क्वारंटाइन नहीं किया है, ये नगर निगम की कार्रवाई है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस तो अपने स्तर पर जांच में सहयोग नहीं ही कर रही है, मुंबई का प्रशासन भी उसमें अड़ंगे लगा रहा है। तो इसका मतलब साफ है
कि जब जी इतने बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई हो रही है तो किसी न जी किसी को बचाने के लिए, जांच की दिशा भटकाने के लिए या इसी तरह की किसी मंशा से वहां काम किया जा रहा है। जी जी रवि जी, एक एक बात और खड़ी होती है कि अ, बिहार की पुलिस जिस प्रकार से बिहार में एफआईआर दर्ज की और उसके बाद बिहार की पुलिस ने इनिशिएट किया सुशांत सिंह राजपूत की ये जो मृत्यु के जी इसकी जांच के लिए। अनीता जी, एक बात मैं समझना चाहूंगा, कुछ लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि ये बिहार पुलिस के पास कोई लीगल राइट्स इस तरीके से नहीं है कि वो किसी जांच को अपने मन से जाकर करना शुरू कर दे। अगर ऐसे होगा तो फिर कोर्ट मतलब दायरों का क्या मायने रह जाएगा? कल को किसी भी राज्य की पुलिस किसी भी राज्य में जाकर कुछ भी करेगी, ये इसके लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं है, जो बिहार पुलिस उसको नहीं कर सकती। आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए, मैं ना लॉयर हूँ ना लीगल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जितना तक मुझे पता है ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें 2 स्टेट की पुलिस जो है ज्वाइंट वेंचर के साथ किसी क्रिमिनल को पकड़ी है किसी बड़े मामले में। ऐसे कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि जब क्राइम जो क्रिमिनल है वो कहीं और रहने वाला है, क्राइम लोकेशन जो है कहीं और है, और इन्वेस्टिगेशन की सूत्रधार जो है वो कहीं और विस्थापित हो चुका है। तो 2 क्या 3 स्टेट की पुलिस भी एक साथ मिलकर काम की हुई है और उस केस को सुलझाने के लिए आगे आई है। तो इसमें अगर बिहार पुलिस और लोकस टेंडाई की अगर बात करते हैं कि उनका कोई औचित्य नहीं है, बिहार पुलिस का वहां पे कोई अधिकार नहीं बनता है, लोकस उनका नहीं है, तो उसमें यही कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक कलाकार थे, वो अविवाहित थे और वहां रह रहे थे। उनकी माताजी का देहांत हो गया था, उनके पिताजी जिंदा हैं जो कि पटना में रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत पटना ब्रॉन एंड ब्रॉट अप है, वो विस्थापित होकर वहां पे रोजगार की तलाश में वहां गए हैं, जहां पे उनकी बड़ी ही संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। ऐसे में उनके अकाउंट से अगर जो ट्रांसफर होता है या उनका जो मेडिकेशन चल रहा था उसका एकमात्र अधिकार अगर किसी को जाता है पहला, तो वो उनके पिताजी को जाता है के सिंह को। अगर वो किसी को अपना अधिकार वो सौंपते हैं कि नहीं मेरे बिहाफ में कोई और भी इसका देखभाल कर सकता है, अगर उनकी तबीयत खराब थी तब की मैं बात कर रही हूँ, तभी वो व्यक्ति जो है उनके अपने मन से कोई उनको दवा दे सकता है या कुछ कर सकता है। अदरवाइज कोई भी दवाई देने से पहले सुशांत सिंह राजपूत को उनके पिता की परमिशन जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है जिसका स्टेटमेंट अब पूरे खुलेआम है, सबके सामने आ चुका है कि कितना पैसा जो है वो पिछले 2-3 महीनों में धड़ल्ले से उनके अकाउंट से निकलता गया है, और निकालने जो जहां निकला है उसमें कभी रिया चक्रवर्ती और कभी उनके भाई का नाम आ रहा है। तो ये साफ हो रहा है कि पहला प्राइमा फेसी में जो सबसे संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है वो रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती अगर सामने आती है, देखिए एक और चीज सामने आई है, कल ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपना एक व्हाट्सएप चैट रिवील किया है जिसमें वो फरवरी में ही 14 से 19 फरवरी तक वो लगातार जो मुंबई पुलिस है उनके टच में थे और उनको ये बोल रहे थे कि रिया चक्रवर्ती मेरे बेटे के लिए खतरा बनती जा रही है, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं वहां आ सकता हूँ, आप प्लीज उसका ख्याल रखिए, उसको प्रोटेक्शन दीजिए, उसके लिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, वो बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो आजकल बहुत दहशत में रहता है। ये चैट में पूरा रिवील हो रहा है। लेकिन उस वक्त में मुंबई पुलिस ने उस वक्त भी रिया चक्रवर्ती पे कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया या ना कोई कंप्लेन ही दायर किया और उनके खिलाफ जो है कोई एक्शन लिया और उनको समझाने की कोशिश की। मुंबई पुलिस बिल्कुल ही निष्क्रिय नजर आई और पूरी जांच में मुंबई पुलिस इस पार्ट को छुपा गई कि हाँ मेरे पास पहले भी ये इंफॉर्मेशन आया था, इस बात को रिवील नहीं की। जब सुशांत के पिताजी ने ये व्हाट्सएप चैट को ओपन किया तब जाके ये बात सामने आई कि अच्छा ये पहले से ही चल रहा था। तो ऐसे में किसको बचाना चाह रही है मुंबई पुलिस, ये सबसे बड़ा मसला है कि आखिर किस बात से डरी हुई है मुंबई पुलिस खुल के क्यों नहीं आना चाहती है। वो पहले ही जाते के साथ लोकेशन पे ही ये कैसे डिक्लेयर कर सकती है कि आत्महत्या का मामला है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कोई छोटी मोटी चीज तो थे नहीं, वो बहुत बड़े ये
अदाकार थे, कलाकार थे, मुंबई की जानी मानी हस्ती थे वो। तो ऐसे में अगर उनका कोई भी हत्या भी अगर होता है तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी सबूत के वो कैसे डिक्लेयर कर सकती है? इसके बाद जब जो भी जांच मुंबई पुलिस का चला वो आत्महत्या के इर्द गिर्द ही चला। जब ये मामला नेपोटिज्म का आया तभी मुंबई पुलिस खाना पूर्ति करने के लिए लोगों से पूछताछ तो की, लेकिन आज तक कोई भी कंप्लेन नहीं दायर हुआ, एफआईआर तो दूर की बात है। तो आखिर रिया चक्रवर्ती के तार जो हैं वो कहाँ कहाँ जुड़े हुए? हम सब जानते हैं कि एक प्लांटेशन भी होता है, लोगों को एक व्यक्ति अगर आपको बर्बाद करने के लिए बैठता है तो उसके पीछे कौन सा मसीहा होता है, ये भी देखने वाली बात होती है। जो दिशा की मौत हुई है, दिशा की मौत के बाद अचानक ऐसी क्या बात हुई? क्योंकि सुशांत की बड़ी ही करीबी उनकी फैमिली फ्रेंड ने कहा है कि सुशांत वाज वेरी ओके, वो चंडीगढ़ गया, काफी खुश था, लेकिन वो बार बार जरूर अपने दीदी को बोल रहा था कि हमको यहाँ से ले जाओ, मुझे अब यहाँ पे डर लगता है। अब दिशा की मौत के बाद वो बार बार बोल रहे थे कि उसको अब वो अब चली गई, अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो ये लोग कौन है, इसी का पता करना है मुंबई पुलिस को, लेकिन मुंबई पुलिस क्यों नहीं पता करना चाह रही? रही बात बिहार पुलिस के लोकस स्टैंडर्ड की, उनका क्या औचित्य बनता है, उनका क्या अधिकार है? क्योंकि उनका जन्म स्थान बिहार में है, उनके पिता जो कि उनके एकमात्र गार्जियन हैं वो बिहार में रहते हैं और वो वृद्धावस्था में है, वो बार बार मुंबई और बिहार पटना आना जाना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर ये केस पूरा ट्रांसफर बिहार में होता है तो उनके लिए ज्यादा सहूलियत होगी इसको मॉनिटरिंग करने में और सारी चीजों की गवाही देने में और सारी चीजों को देखने में। लेकिन अब पूरा मसला जो है सुप्रीम कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती भी बड़े बड़े वकीलों को कहाँ से पैसे आ रहे हैं रिया के पास, जो इतने जिनका पर हियरिंग 4 से 5 लाख जो चार्ज है, ऐसे एडवोकेट उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आखिर कौन बचा रहा? और एक बात वैलिड बात है जो रवि सर ने कहा कि मुंबई पुलिस तो यहाँ पे दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो बीएमसी है, बीएमसी पे आखिर किसका दबाव है, ये जानना बहुत जरूरी है, ये खुलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं, जो बड़े बड़े चेहरे नाम सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सुशांत की आत्महत्या या हत्या जो भी है वो उलझता हुआ मामला है और जो मेन क्राइम अभियुक्त जो है वो कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आ रहा है। उसको बचाने के पीछे पूरी मशीनरी लगी हुई है जी। और ये दिखाई भी दे रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं है, हो सकता है कि चलिए बिहार पुलिस के पास ये इस बात का एक लीगल कोई औचित्य नहीं बनता हो कि भाई वो महाराष्ट्र में जाकर जांच करेगी, कोर्ट तय करेगी कि क्या उसका जांच का दायरा कितना है। लेकिन जिस प्रकार से मुंबई पुलिस अभी तक इस मामले की जांच करती हुई दिखाई दे रही है, और सही कहा आपने कि शव मिलने के तुरंत बाद जो अगर सबसे पहला ही नतीजा उन्होंने जैसे ये तय कर रखा हो पूरी प्लानिंग के साथ कि यही निर्णय लेना है, इसी लाइन पे काम करना है, उसी लाइन पे कई सवाल भी खड़े हुए। जो जिस हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया वो उसके घर से 7 किलोमीटर दूर थे, जबकि उससे बड़े और अच्छे हॉस्पिटल उसके घर के बिल्कुल पास थे, नहीं लेकर जाया गया। और जिस हॉस्पिटल में लेकर जाया गया वहां वो वैसे ही विख्यात कुख्यात है इस तरीके की जांच करने में और जांच रिपोर्ट बनाने में। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये तो है ही कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसका पर्दा है, और अगर वो पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा और फिर शायद कुछ बड़ी बड़ी मछलियां इस जाल में फंसे। एक सवाल रवि जी और उठता है कि जिस प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ फैक्ट्स रखे थे, कुछ तथ्य रखे थे जिनके आधार पर उन्होंने कहा था कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, और उसको रखा है, उन फैक्ट्स के आधार पर देखा जाए और जिस तरीके से राजनीतिक दल भी अब मांग कर रहे हैं, बिहार के तो तमाम सारे दल ही इस बात की मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो क्या कोर्ट निर्देश दे सकता है कि सीबीआई जांच हो, या केंद्र सरकार भी इस बारे में कोई निर्णय हस्तक्षेप कर सकती है? जैसा कि मैंने बताया कि नीतीश सरकार ने बाकायदा सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है, तो अब ये केंद्र सरकार को फैसला लेना है कि सीबीआई जांच को वो मंजूरी दे या नहीं दे। मुझे लगता है कि सीबीआई जांच को मंजूरी कोर्ट के बाहर ही मिल जानी चाहिए। कोर्ट जब फैसला लेगा जब तक मुंबई जब तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये रिक्वेस्ट नहीं आता है कि हाँ वो अग्री नहीं होते हैं, तब तक केंद्र सरकार उसको प्रोसीड नहीं कर सकती। ऐसे में कोर्ट का इंटरवीन करना
जरूरी हो जाता है कि हाँ कोर्ट के ऑर्डर के साथ वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी के लिए वो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को सामने आना पड़ेगा कि हाँ इसके मतलब बिहार सरकार के कहने से नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा है कि चूंकि जुरिस्डिक्शन का मामला ही अभी उसको लेके झगड़ा है कि भाई पटना में एफआईआर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, जुरिस्डिक्शन कैसे बनता है, क्या आधार है, मुंबई पुलिस के अपने तर्क हैं, बिहार पुलिस के अपने तर्क हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो भी हो, बिहार सरकार ने अपनी तरफ से अनुशंसा कर दी है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी प्रक्रियागत स्वरूप होगा इस चीज का, इस मामले की अंततः सीबीआई जांच होगी। लेकिन सवाल एक दूसरा और भी है कि नोएडा के आरुषि मर्डर केस में हमने देखा कि जो यूपी पुलिस के शुरुआती 7-8 दिन की जांच थी और उसके बाद में सीबीआई को ट्रांसफर किया गया मामला, काफी कंट्रोवर्शियल रहा मामला। सीबीआई जांच ने के बाद कोर्ट में वो केस बंद करने की फाइनल रिपोर्ट लगाने की बात आई सीबीआई कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट को नहीं माना और इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से जो है धाराएं तय की और माँ बाप जो है उनको बाकायदा सजा हुई। तो ये यूपी पुलिस की ही थ्योरी थी। तो जरूरी नहीं है, एक्चुअली सीबीआई में भी चूंकि मनुष्य ही होते हैं, सीबीआई की ट्रेनिंग और पुलिस अकादमियों की ट्रेनिंग एक जैसी होती है। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता सबके लिए समान है। सीआरपीसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जो दंड प्रक्रिया संहिता जो है तो वो बिहार पुलिस पर अलग से लागू होगी और मुंबई पुलिस पर अलग से लागू होगी या सीबीआई पर अलग से लागू होगी। सवाल इंटेंशन का है, सवाल पूरी तरह इंटेंशन का है। हम इससे पहले भी देख चुके हैं, जब शारदा चिटफंड कांड में कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई पहुंची थी, तो किस तरह वहां के पुलिस वालों ने सीबीआई वालों को ही हिरासत में ले लिया था और उसके बाद ममता बनर्जी आके पुलिस कमिश्नर के घर में धरना देने लगी थी। तो ये जो केंद्र और राज्यों के जो झगड़े हैं या बहुत अमीरों के जो मामले हैं, इनमें जांच एजेंसियों के या तो दबाव में आती है या फिर हम सब जानते हैं कि अभी हमने विकास दुबे यूपी में देखा कि किस तरह पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ सामने आया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन की बात है और इस केस में इंटेंशन क्या है, मुंबई पुलिस का क्या है, बिहार पुलिस का क्या है, केंद्र सरकार का क्या है, ये जांच निष्पक्ष हो जाए तो बड़ी बात मानिएगा। जी, मतलब आपने सही कहा कि भाई इंटेंशन क्या है, ये अपना में बड़ी महत्वपूर्ण है। और चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे लोकल पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, उनके ऊपर एक दबाव तो देखा गया है, राजनेताओं का दबाव तो रहता ही है कहीं ना कहीं। और आपने ये भी सही कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है, जितने भी हाई प्रोफाइल मामले हुए हैं, कहीं ना कहीं उनमें किसी न किसी किस्म का एक दबाव दिखाई दिया है और उनके निर्णय भी वैसे ही हुए हैं कि किसी हाई प्रोफाइल आदमी को एक उसके अंजाम तक पहुंचाया गया हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। एक पॉइंट और मैं रखना चाहता हूं। हमने अभी कोरोना काल में देखा कि जीने के ढंग बिल्कुल बदल गए, तो बहुत सारी जो लीगल प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, उनके भी बहुत सारे चीजें बदली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों साफ साफ कहा कि ईमेल, व्हाट्सएप और जो कुछ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको समनिंग के लिए बाकायदा मंजूरी दी जा रही है। यानी पहले ऐसा नहीं था, कोरोना से पहले, कि व्हाट्सएप पे कोई समन किसी को बुलाने के लिए, किसी की गवाही के लिए भेजा जा सकता हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सोशल प्लेटफॉर्म्स को लीगलाइज कर दिया है, तब जो बात अनीता ने कही कि व्हाट्सएप चैट जो दिखाई गई, उसके आधार पर एफआईआर बिल्कुल दर्ज हो जानी चाहिए थी फरवरी में, जो नहीं की गई। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब बहुत साफ है कि मुंबई पुलिस बहुत भारी भरकम दबाव और ये जिनके ऊपर नेपोटिज्म के आरोप लगे हैं, ये अरबपति, खरबपति और जाने क्या क्या हैं, तो और बहुत दूसरे किस्म की जो चीजें हैं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिनसे पुलिस की और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की आंखें चुंधिया जाती हैं। हीरे, चांदी, सोना, रुपया, पता नहीं क्या क्या। कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि दिशा की मौत और सुशांत की मौत में जो एक कनेक्शन दिखाई दे रहा था, उस कनेक्शन को ही पहले तोड़ा गया। और अब अगर जांच सीबीआई के हाथों में दी भी जाती है, तो इस बात का भी क्या पता
कि जो सबूत, जिस तरीके से सबूतों को डिस्ट्रॉय किया गया है, जिस तरीके से सबूत इकट्ठे किए गए हैं, वो सीबीआई की जांच में कोई मदद करेंगे? क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत का शरीर भी नहीं है कि जिसका पोस्टमार्टम कराया जा सके, और जिस जल्दबाजी में और जिस तेजी से सारे काम खत्म किए गए हैं, उसमें उन सवालों के जवाब जो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछे हो, चाहे सुशांत के फैंस पूछ रहे हो, चाहे सुशांत का परिवार पूछ रहा हो, उन सवालों के जवाब क्या मिल पाएंगे? अगर मिल पाएंगे तो वो क्या अदालत में इतने काफी होंगे सबूत के तौर पर कि सुशांत को न्याय मिल सके? ये भी देखना होगा। मैं अनिता एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा कि कुल मिलाकर देखने में आया है इस तरीके के हाई प्रोफाइल मामलों में मीडिया की अपनी एक अलग भूमिका होती है। वो जिस तरीके से बिहेव करता है, हमने पीछे देखा भी है, रवि जी ने उल्लेख भी किया आरुषि हत्याकांड का, किस प्रकार से मीडिया ने स्टोरीज एक के बाद फ्रेम की, कभी नौकर के प्रति सहानुभूति, कभी माँ बाप के प्रति सहानुभूति, और कुल मिलाकर यह हुआ आरुषि का हत्यारा आज तक नहीं पकड़ा जा सका। कौन था, किसने किया? एक घर, एक बच्ची, माँ बाप और एक नौकर, 4 लोगों का परिवार, और उसके अंदर एक हत्या हो जाती है और हत्यारा कोई नहीं। इसमें कहीं ना कहीं जो मीडिया ट्रायल था उसकी बड़ी भूमिका रही, और मीडिया जिस प्रकार से एक भूमिका इस पूरे प्रकरण में निभा रहा है, ये भी अपने आप में देखने की चीज है। आप इस मीडिया ट्रायल पर कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मीडिया अगर हमेशा एक टीआरपी की रेस में भागता हुआ एक होड़ लगा के अगर चलेगा तो जाहिर सी बात है जो हर केस है वो बिगड़ता हुआ नजर आए। ऐसा नहीं है कि मीडिया ने लोगों को इंसाफ नहीं दिलाई है। नीतीश कटारा मामला हो या जेसिका लाल मर्डर केस हो, ऐसे कई मामले हैं जो मीडिया की वजह से ही, बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस था ये सब, जिसमें इनके हत्यारों को सजा दिलवाना नामुमकिन सा था। उस वक्त की दौर ऐसी थी। डीपी यादव के बेटे को कोई पकड़ नहीं सकता था। जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उसके तक हाथ पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। खासकर नीतीश कटारा केस में कुछ भी नहीं था, लेकिन मीडिया ने साथ दिया तो हर एक हत्यारा सामने आया और अपने बयान के साथ आया। लेकिन अभी जो फिलहाल का दौर चल रहा है, खासकर आरुषि मर्डर केस में हम देखें तो मीडिया टीआरपी की रेस में ये भूल जाती है कि मीडिया का काम उस केस का अपने तरीके से उछालना और इन्वेस्टिगेशन करना नहीं, बल्कि जो विक्टिम है उसको इंसाफ दिलवाने का होता है। ऐसे में अगर वो सिर्फ शोर मचा के रहेगी तो जाहिर सी बात है केस जो है वो कहीं ना कहीं सबटाइज होता नजर आएगा, और हर कोई अपने एक नए व्यूज के साथ, हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अपनी व्यूज के साथ आता है। हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अपने एक टैंट्रम होते हैं, एक अपनी परिभाषा वो तय करते हैं, उसके साथ आते हैं और शोर मचाते हैं, जो कि मास में जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। लोग जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो इन्फ्लुएंस होती है, दबाव में आती है, जो जजमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे मीडिया को सोचना चाहिए। सबसे पहले तो जो नेपोटिज्म का मामला चला था, जिसके 50 गवाह और 50 विक्टिम्स सामने आ चुके हैं, उसको कभी भी सबटाइज नहीं करना चाहिए। वो मुद्दा उठा रहना चाहिए और ना ही मुंबई पुलिस को इससे अलग भटकना चाहिए। लेकिन रिया चक्रवर्ती, क्योंकि फैमिली जो है वो रिया चक्रवर्ती का नाम बार बार ले रही है, उनके सबसे करीबी थी, उनको दवा दे रही थी, इन मौके पर उनसे भाग गई। उसके बाद अभी रिया चक्रवर्ती, जब से बिहार पुलिस सीन में आई है, रिया चक्रवर्ती जो है वो गायब हो चुकी है, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। और उन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट तक, उनको ऐसी क्या डर सता रही है कि वो बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं, मुंबई पुलिस ही करे, बिहार पुलिस को नहीं करना चाहिए। तो ये सारे मामले हैं। तो रिया चक्रवर्ती के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। कई फोटोग्राफ्स आपने भी देखा सोशल मीडिया पे, जो उनके साथ, उनके कई हाई प्रोफाइल लोगों के साथ रोटेट कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो दबाव सुशांत के ऊपर था, जो उनको कहीं ना कहीं अंदर अंदर मार रहा था, घुल रहा था, या फोर्स्ड, जो हम कहेंगे प्रोवोक्ड, अगर ये सुसाइड होता भी है तो प्रोवोक्ड सुसाइड है, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये मौत नेचुरल नहीं है, ये जाहिर सी बात है, ये पूरे ओपन प्लेटफॉर्म पे है। इस अननेचुरल मौत में अगर ये प्रोवोक्ड सुसाइड भी है तो वो हत्या ही कहीं ना कहीं होता है, और पुलिस को उसी नजरिए से इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मीडिया को अपना रोल रिस्पॉन्सिबल होकर अदा करना चाहिए। किसी के हत्यारों को पकड़ना है, ना कि टीआरपी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे आ सकती है, लेकिन जहां जस्टिस की बात होती है वहां पे अपनी परिभाषाएं करना, ये कहीं ना कहीं उस केस को सैबोटाइज करने के लिए होता है। जी 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 अनीता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे लगता है कि कई पीपली लाइव बनेंगी मीडिया के रोल्स पर, और
उसके बाद भी अगर मीडिया कर्मियों को कोई थोड़ी सी बुद्धि, कोई संवेदनशीलता उनके मन में आ जाए। हालांकि आपने ठीक कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिनको अंजाम तक पहुंचाया जा सका, उसमें मीडिया का रोल रहा। लेकिन अगर आप एक अच्छा काम करते हैं और जबकि आपके ऊपर दायित्व है समाज को दिशा दिखाने का, समाज तक कई सही खबरें पहुंचाने का, तो इसलिए आप अपनी गलतियों के लिए भी उससे ज्यादा ही उत्तरदायी हैं जितना आप अपनी जो आप सही कार्य करते हैं उसके लिए। सुशांत की मौत का फैसला कि उसकी हत्या हुई या आत्महत्या हुई, आत्महत्या उसने की तो उसके क्या कारण रहे, उसकी हत्या हुई तो उसकी क्या वजह रही, ये जांच का विषय है। पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। महाराष्ट्र पुलिस अपने तरीके से उसको जांचना चाहती है, बिहार पुलिस उससे अपने तरीके से जांचना चाहती है। दोनों के जांच के निर्णय क्या निकलेंगे ये वो भी वक्त के गर्भ में है, आने वाला वक्त बताएगा कैसे क्या हो सकता है। बिहार अपडेट में आज इतना ही। आप लोग भी अपनी बात इस मुद्दे पर हमारे साथ अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल करें biharupdate@gmail.com पर। आप हमें हमारे मोबाइल ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर बिहार अपडेट का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए अपने फोन में और उसके साथ हमसे जुड़िए। आज की चर्चा में जुड़े रहने के लिए रवि जी आपका धन्यवाद, अनीता जी आपका धन्यवाद, मनीष जी आपका धन्यवाद। बिहार अपडेट में सिर्फ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।